नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 14 मई 2026 की देर रात लगभग 12:31 यानी अंग्रेजी तारीख के दृष्टिकोण से देखें तो 15 मई बुध अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 29 मई 2026 तक यहीं रहेंगे, यानी 14 दिन हर राशि के लिए, यानी मेष से मीन तक। कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर? बुध कौन है? तो बुद्धि, संवाद, कौशल, लेखन, व्यापार, शिक्षा और साथ ही साथ छोटी यात्राओं के भी कारक। तो कहीं ना कहीं इन सभी क्षेत्रों में आपके जीवन में कैसा बदलाव आने वाला है, इस गोचर की दो खास बातें हैं जिसे ध्यान रखना है। पहला, 15 मई शुक्रवार को सुबह जब 6:21 पर भुवन भास्कर भी वृषभ में प्रवेश करेंगे, यानी पूरे 14 दिन वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति होगी। फलतः इस 14 दिनों तक बुध अस्त ही रहेंगे। यह बुधादित्य योग भी है, और बुध यहां अस्त भी होंगे, यानी बुध का जो ये प्रभाव है वो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ सम्मिलित मिलने वाला है। यह युति होने के चलते बुद्धि, तर्क, संचार, कौशल, सरकारी कार्य और सार्वजनिक पहचान के लिए यह अत्यंत शुभ भी है। बुधादित्य योग काल में किए गए लेखन, प्रकाशन और बौद्धिक कार्य लंबे समय तक प्रभाव देते हैं। दूसरी खास बात, बुध की जो 7वीं पूर्ण दृष्टि है वो वृश्चिक राशि पर सूर्य के साथ ही पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि वृषभ से वृश्चिक कई तरह के मामलों में विचारणीय हो जाएगा यह गोचर। प्रिय दर्शकों, पुनः दोहरा दूं, कई सारे लोग ये कहते हैं कि जब बुध अस्त होंगे तो उनका प्रभाव नहीं होगा। मैं इस बारे में हमेशा से कहता रहा हूं, हमेशा से बताता रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा, ये मात्र 14 दिन का गोचर है, तो बुध की गति तीव्र होगी। जैसे ही ये 12 अंश की दूरी प्राप्त कर लेंगे, 12 अंश पर पहुंच जाएंगे, इनका प्रभाव कई गुना बढ़ेगा। तो यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो ग्रह सूर्य के करीब हों, अस्त होने से निसंदेह ग्रह अपना प्रभाव खो देते हैं, लेकिन वो ग्रह सबसे अधिक प्रभाव खोते हैं। कौन कौन? तो मंगल और देव गुरु बृहस्पति। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बुध, शुक्र और शनि, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जब अस्त होते भी हैं तब भी इनका संपूर्ण प्रभाव नहीं खोता है। आइए जानें कैसा रहने वाला है यह गोचर आपके लिए। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है? तो यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में है। अब देखा जाए तो बुध आपके लिए 6ठे भाव और साथ ही साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो दो बातें होंगी। पहला, धन वृद्धि का अवसर मिलेगा, और दूसरा, पुराना बकाया यानी कहीं आप कर्ज में हैं तो उससे बाहर निकलने का मौका भी मिलेगा। कुटुंब के साथ किसी विषय पर निर्णायक चर्चा होगी, तो वहीं आपकी वाणी के प्रभाव से, क्योंकि यहां पर सूर्य भी हैं, तो उस प्रभाव में ताव भी होगा। फलतः लोग आपकी बात मानने को बाध्य होंगे।
विशेष करके अगर कहीं इंटरव्यू इत्यादि है तो ये बात विशेष अपने ऊपर लागू रखिए। नौकरी में देखें तो आय में वृद्धि या किसी और तरह से धनागमन का मार्ग आपके लिए बनेगा। बुधादित्य के कारण देखा जाए तो जो लोग अकाउंट, फाइनेंस, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए जबरदस्त होने वाला है। और अगर आपका काम ही कंसल्टेंसी का है तो कहना नहीं जबरदस्त, बस थोड़ा मीठा बोलिए, सत्य भी बोलिए तो मीठा बोलिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने, अच्छा भोजन करने का अवसर मिलेगा। परंतु हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस गोचर काल के दौरान बातों ही बातों में कब आपकी बात तर्क, वितर्क और कुतर्क में बदल जाए कह नहीं सकते, तो इस पर आपको पहले से ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मुख यानी मुंह से संबंधित, दांतों से संबंधित, आंखों से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। बहुत अधिक चॉकलेट, तला भुना खाने से बचना है। बुध की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी जहां वृश्चिक राशि है, तो ससुराल पक्ष से अचानक कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जो थोड़ी चिंता में आपको डालने वाली है। इस गोचर को और श्रेष्ठ बनाने के लिए बुधवार के दिन विशेष रूप से 1 चम्मच मिश्री और सौंफ भोजन के बाद अवश्य सेवन करिएगा, लाभ होगा। और बात यदि हम वृषभ की करें तो वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि पर है। अब देखा जाए तो 15 मई से 22 मई आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त निखार, मान सम्मान में वृद्धि, सब कुछ बढ़िया ही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। सूर्य भी साथ होंगे। यह गोचर आपकी राशि पर है, सूर्य भी साथ ही हैं, बुधादित्य योग का प्रभाव है, यह आपके लग्न में बन रहा है, तो सीधी सी बात है आपके व्यक्तित्व में एक अद्भुत निखार देखने को मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति, कोई बड़ी जिम्मेदारी, सरकारी नौकरी में है तो मान सम्मान में वृद्धि, प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह गोचर बेहद खास है। बुधादित्य योग का आपके लग्न में होना यह बहुत बढ़िया माना जाएगा, वेतन वृद्धि। और एक तरह से देखें तो यह आपका गोचर कैसा है तो समाज में मान सम्मान बढ़ाने वाला है, आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय, अगर जीवन साथी से दूरी उत्पन्न हो गई थी तो बातचीत करके उसको ठीक किया जा सकता है। बैंकिंग, गणित, विज्ञान फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जबरदस्त होने वाला है यह गोचर। आंखों का विशेष ख्याल रखिएगा। बुध की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम अर्थात दाम्पत्य भाव पर होने वाली है, सो समझ लीजिए कि इसमें फायदा है। साझेदारी में नवीनीकरण, सार्वजनिक संबंधों में स्थिरता, मान सम्मान में वृद्धि। और इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए बुधवार के दिन स्नान के जल में थोड़ा सा सौंफ डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। मिथुन के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से कहां पर है तो 12वें में है। अब देखा जाए तो 12वें में होना यानी विदेशी कनेक्शन को जोड़ने की बात कर रहा है। यह गोचर कह रहा है एकांत की तरफ जाइए, आध्यात्मिक चीजों में रुचि बढ़ाइए। यह गोचर कह रहा है कि कहीं ना कहीं अब रात्रि में सोने से ज्यादा यानी योग निद्रा का यह समय है। ध्यान देना है किस पर तो साधना, आराधना पर। भुवन भास्कर भी साथ में हैं। जो लोग घर से दूर रह करके नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में इत्यादि में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और खान पान बहुत नियंत्रण में रखें, बाहर की चीजों को खाने से बचिए। जो लोग आयात निर्यात का व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा है। प्रेम संबंध में एक रहस्यमय स्थिति दिखाई पड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं आपका पार्टनर खुल के सारी बात नहीं कह रहा है, आप भी नहीं कह रहे हैं, तो इसके पीछे एक थोड़ी परेशानी सी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ भी थोड़ी दूरी दिखाई पड़ रही है, संवाद बनाए रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। मनोविज्ञान या विदेशी भाषा में अगर आपकी रुचि है तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बौद्धिक चिंतन के लिए यह गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। और जो लोग अनिद्रा के शिकार हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, अपनी बाईं आंख का विशेष ख्याल रखें। बुध की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर होने से जहां की वृश्चिक राशि है, यूं समझिए कि मुकदमे में राहत, कोर्ट कचहरी के मामले में राहत आपको मिलने वाली है। जो प्रतिस्पर्धा इत्यादि करने वाले लोग हैं, जो आपको दबाने वाले हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। और बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिए और हरे कपड़े में हरा मूंग बांध करके मंदिर में दान करिए। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से एकादश में है, लाभ में है, तो सीधी सी बात है बहुत खास है। कोई बड़ा अवसर मिलने वाला है, सहायता, बड़े लोग संपर्क में आएंगे, कोई पुरानी इच्छा पूर्ण होने वाली है। बुध का आपके लिए अगर देखा जाए तो लाभ में गोचर, वो भी सूर्य के साथ, बड़ा ही अद्भुत है यह समय। बुधादित्य योग और वो भी लाभ भाव में बहुत श्रेष्ठ माना गया है। नौकरी में पदोन्नति, कोई बड़ी प्रोत्साहन राशि, वेतन वृद्धि, प्रभावशाली लोगों के बीच उठना बैठना होगा।
बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साझेदारी में कार्य करते हैं तो वहां भी आपको फायदा मिलने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव भी मिलने वाला है। पारिवारिक कार्यों में अगर आप हैं तो वहां भी आनंद बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर के गोचर अद्भुत है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए सफलतादायी। बुधादित्य योग लाभ में होना अपने आप में बहुत अद्भुत है, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं बस उनके लिए भी बहुत अधिक तला भुना बासी भोजन करने से बचिए। बुध की दृष्टि पंचम वृश्चिक पर है, सो पेट से संबंधित परेशानी होने लगेगी अगर बासी इत्यादि भोजन करते हैं। संतान की सक्रियता, संतान की बुद्धिमत्ता, बौद्धिक कार्यों से आपको बड़ी खुशी मिलेगी। बुधवार के दिन पूड़ी और सब्जी बना करके जरूरतमंदों को खिलाइए और अधिक धन लाभ के लिए। और सिंह के जातकों के लिए यह गोचर कहां है तो आपकी राशि से दशम में, जहां बुध को कारकत्व, सूर्य को दिग्बल, सब कुछ जबरदस्त। नौकरी में पदोन्नति, सरकारी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यूं समझ लिए कि कोई बहुप्रतीक्षित अवसर था तो वो आ गया है। आपकी सक्रियता हर जगह बढ़ने वाली है, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बुध का यह गोचर बहुत श्रेष्ठ है। दसम भाव में ये युति और ऊपर से बुध आपके धनपति बनकर के जाकर के गोचर कर रहे हैं, लाभपति। नौकरी में पदोन्नति निश्चित समझिए। जो अगर वर्षों से प्रतीक्षा हैं या आपका प्रमोशन ड्यू है तो होने जा रहा है। सरकारी कार्यों से लाभ, अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, मीडिया सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो खास लाभ। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, कोई बड़ी डील फाइनल होने वाली है। प्रेम में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय, जीवन साथी के साथ यात्रा कर सकते हैं या कहीं जाना चाहते हैं जा सकते हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह गोचर बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुधादित्य का जबरदस्त प्रभाव आपको मिलने वाला है। बुध की 7वीं दृष्टि कहां होगी तो आपके चतुर्थ भाव वृश्चिक पर होने से माता का सुख, गृह का सुख, नई ऊर्जा, भूमि भवन का सुख, कोई बड़ी डील, प्रॉपर्टी से संबंधित क्रैक होगी। बुधवार के दिन जब भी काम पर निकलिए तो अपने पास एक हरा रुमाल अवश्य रखिए, इससे और फायदा मिलेगा। और कन्या के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से भाग्य में है। सीधी सी बात है कि भाग्य में गोचर होना अपने आप में ऐसा ही है जैसे भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएं। तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य में रुचि, अगर आप लेखन कार्य करते हैं तो आपका कोई पुस्तक जैसे प्रकाशन इत्यादि के लिए रुका हुआ था वो हो जाएगा। पिता का सम्मान, पिता का सहयोग मिलेगा। भाग्य स्थान में जब बुधादित्य योग का प्रभाव बढ़ता है तो ये वैसे ही होता है जैसे भाग्य का विशेष सहयोग मिलने लगना। नौकरी में जो उच्चाधिकारी इत्यादि होते हैं वो संरक्षक की भूमिका में आ जाते हैं। स्थानांतरण इत्यादि भी होता है तो अच्छे जगह पर होता है। कानून, शिक्षा, धर्म क्षेत्र या फिर परामर्श इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए लेखन प्रकाशन से बहुत जबरदस्त होने वाला है यह गोचर। तो वहीं बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर होगी। पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी। जो व्यापारी दूर यात्रा करके व्यापार करते हैं या व्यापार के दृष्टिकोण से यात्रा इत्यादि करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध में भावनात्मक गहराई आएगी। जीवन साथी का विशेष साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं तीर्थ यात्रा इत्यादि पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जो लोग ज्योतिष इत्यादि के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा। अनुकूल मिलाकर के देखें तो जब भाग्य में गोचर आपके राशिपति बनकर के कर रहे हैं तो ज्यादा बताने की क्या आवश्यकता कि अपने आप में अद्भुत है। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। और इस गोचर को और बेहतर बनाए रखने के लिए इस गोचर काल के दौरान देवी के मंदिर में जाकर के 11 हरी इलायची देवी के चरणों में अर्पित करिए। आप चाहें तो उसमें से प्रसाद स्वरूप 1 या 3 ले भी सकते हैं। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। अष्टम में होना कोई बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। यह थोड़ी परेशानियों का संकेत लेकर के आ रहा है। पैसा फंस सकता है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आ सकती हैं। वो लोग जो आपसे सीधा सीधा नहीं लड़ सकते वो पीठ पीछे आपकी निंदा, आपकी चुगली, आपकी बुराई करेंगे। सूर्य भी साथ में है तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जो लोग अनुसंधान कार्य से जुड़े हुए हैं, जो गुप्त कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको जरूर सफलता मिलने वाली। जो जैसे फॉरेंसिक कार्य, मनोविज्ञान, रिसर्च इत्यादि के फील्ड से जुड़े हैं तब तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात बता दूं कि मानसिक अशांति रहने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जिनको हार्ट की तकलीफ है उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। पिता को अगर आपके हार्ट की तकलीफ है तो उनकी परेशानी या पैरालिसिस इत्यादि का ध्यान उनके रखिएगा, यानी अगर उस उम्र के पड़ाव पर है तो। और हाँ, एक बात आपको बता दूं, आपकी सत्यनिष्ठा, जहां भी रहें, जिस कार्य में रहें, सत्यनिष्ठ बन करके काम करिए। और संवाद कैसा हो तो ईमानदार संवाद, इधर की बात उधर बिल्कुल नहीं करना। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपना भी ध्यान रखना है। मूत्र मार्ग, गुर्दा
यानी इन चीजों से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। तला भुना बहुत अधिक खाने से बचिएगा। बुध की 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है, तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं कोई बड़ा परिवर्तन न करें, खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें। और इस दौरान अगर गृह परिवर्तन करना चाहते हैं तो जरा रुकिए। और उपाय के तौर पर बुधवार की रात्रि एक छोटी कटोरी में हरा मूंग दाल आपको रख लेना है और प्रातःकाल उसे पक्षियों को डाल देना है। मंगलवार की रात्रि में रखिए, बुधवार के दिन पक्षियों को डाल दीजिए। माफ करिएगा, मैं बुधवार को बोला हूं, मंगलवार के दिन रखना है और बुधवार के दिन पक्षियों को डाल देना है। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है, खास है। अब देखा जाए तो साझेदारी, जीवन साथी के भाव में यह गोचर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाएगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो बड़ा फायदा दिलाएगा। दांपत्य जीवन को नई दिशा मिलेगी, परंतु आपके जीवन साथी को अगर पहले से ही स्वास्थ्य जनित कुछ परेशानी है तो उनका ध्यान रखिए। इस गोचर काल में एक चीज जरूर चिंता का विषय है कि बुध सूर्य की युति पर शनि की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ संबंध में परेशानी आ सकती है, यहां पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो वहीं नौकरी में जो सहकर्मी है उनका साथ जितना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन हां, अगर आप खुद के भरोसे आगे बढ़ते हैं तो फायदा मिलेगा। फैशन, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अच्छा है। अगर आपका काम ही सलाहकार का है, लोगों को सलाह देते हैं, तो अच्छा रहने वाला है। आमदनी में कोई कमी तो नहीं होगी, लेकिन हां, रुक रुक करके पैसा आएगा। एक गति जो आनी चाहिए वो गति नहीं दिखाई पड़ रही है। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह में अगर गति भी आ गई थी तो वो थोड़ी रुक रुक करके ही होने लगेगी। रिसर्च, लॉ फील्ड के अगर आप हैं तो सफलता आपको मिलेगी। और अपने क्लाइंट से बात करते हुए इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि क्लाइंट को समझाना है, ज्ञान देना है, पर इतना नहीं कि वो आपकी बातों से चिढ़ जाए। एक और बात, इस गोचर को ऐसे भी देखिए कि बुध की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, सो आप अपने आप को हर मामले में तेज दिखाने के लिए, इस मामले में कि मुझे सब कुछ आता है, आप कई मामलों में तर्क करेंगे और वो सामने वाले को चुभेगा। सो वाणी पर जरा संयम रखिएगा। बुधवार के दिन विशेष रूप से तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए, यह आपके लिए जरूरी है। और धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। अब देखा जाए तो षष्ठ में बुध का यह गोचर कैसा है समझने की आवश्यकता है। तो कोई पुराना मुकदमा है, किसी तरह की प्रतिस्पर्धा इत्यादि में फंसे, किसी परेशानी में फंसे हैं, कोई पैसा आपका फंसा हुआ है, वो वापस लाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शत्रु इस गोचर काल के दौरान आपको परेशान करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वो तो नहीं कुछ कर पाएंगे, स्वास्थ्य आपका परेशान आपको करेगा। हालांकि ये उपचय भाव है, बुधादित्य योग का प्रभाव यहां ऐसा है कि शत्रु नाशक माना जाएगा, पर फिर भी आपके प्रतिस्पर्धी जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान तो करेंगे। आप लॉ के फील्ड से जुड़े हुए, सेना, मिलिट्री, प्रशासनिक सेवा के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत सजग रहना है। और अगर आपका काम बौद्धिक कार्य है, यानी बुद्धि वाला ही काम करते हैं, बुद्धि बेच के खाते हैं, तो जरा सजग रहिएगा। एक और बात, मामा पक्ष से सहयोग तो मिलेगा, पर मामा के स्वास्थ्य में या मामा के घर में कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है। दांपत्य जीवन में अगर कोई पुराना मुद्दा है तो मिलजुल करके उसको सुलझाना होगा। अगर आप गणित फील्ड के विद्यार्थी हैं, चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो अच्छा है, पर आपको स्वास्थ्य का आपने बहुत ख्याल रखना होगा, स्नायु तंत्र इत्यादि का, नसों का ध्यान रखना होगा। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, ध्यान रखिए। और बुध की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, तो व्यर्थ का व्यय भी बनेगा, यात्रा इत्यादि में व्यर्थ के व्यय होंगे। बुधवार के दिन हरी सब्जी का दान मंदिर में जाकर के करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। और मकर के जातकों के लिए यह गोचर कहां पर है, तो आपकी राशि से पंचम में है। अब देखा जाए तो 5वां भाव किसका है, तो संतान का, बुद्धि का। अब यह गोचर संतान संबंधी कोई बड़ी शुभ सूचना आपको दिलाने वाली है, कोई महत्वपूर्ण सूचना। प्रेम संबंध के मामले में एक तरह से एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है। बौद्धिक कार्यों के चलते, आपकी बुद्धिमत्ता के चलते समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके बुधादित्य का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। रचनात्मक कार्यों में जबरदस्त सफलता, आमदनी में वृद्धि, चिकित्सा, परामर्श इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए, विशेष करके आप डॉक्टर हैं, आप ज्योतिषी हैं, वकील हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला है, जबरदस्त। कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, फायदा। शेयर मार्केट के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। हाँ, दूसरों को अगर सलाह देते हैं तो बड़ा जबरदस्त है। दांपत्य जीवन ठीक है, शुभ समाचार कोई मिल सकता है, और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, बस मेहनत में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। यूं समझ लीजिए कि ये उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा इस समय आप ग्रहण कर सकते हैं। बुध की 7वीं दृष्टि आपके लाभ पर है, ये अच्छा है।
धन लाभ के दृष्टिकोण से, मित्रों की सहायता, मित्रों की संख्या बढ़ने वाली है। बुधवार के दिन किन्नर को दान दे करके और उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनको कुछ पैसा इत्यादि दे करके। तो वहीं कुंभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। तो जाहिर सी बात है, बुध जब आपकी राशि से चतुर्थ में है, सूर्य के साथ है, शनि भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी है रखनी होगी। माता के स्वास्थ्य में, वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। यह गोचर कैसा है? तो किसी सामाजिक आयोजन इत्यादि में आप भागीदार बन सकते हैं, जा सकते हैं। बुध का आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर और बुधादित्य योग, नौकरी में, कार्यस्थल पर सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। घरेलू वातावरण आपके अनुकूल होगा। घर में कोई बदलाव या निर्माण कार्य कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और निर्माण कार्य का व्यापार करते हैं, जैसे इन्हीं चीजों को बेचते इत्यादि हैं, तो आपका काम बढ़िया चलने वाला है। आर्किटेक्ट हैं तो बढ़िया काम चलने वाला है। घर का वातावरण ठीक तो रहेगा, पर माता के स्वास्थ्य के चलते चिंता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में आंतरिक भावना गहराएगी, यानी बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। घर के साज सज्जा पर आप इस समय विशेष ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, विशेष करके जितने भी बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं, गणित फील्ड के विद्यार्थी हैं, कंप्यूटर फील्ड के विद्यार्थी हैं, आपके लिए यह गोचर बेहद शुभ है। और इस गोचर काल के दौरान सार्वजनिक रूप से मान सम्मान, पदोन्नति का योग बन रहा है। इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए बुधवार के दिन हरी इलायची ले जाकर के कहां आपको अर्पित करना है? तो देवी के चरणों में, और उससे प्रसाद स्वरूप एक हरी इलायची ले लेना है। बाकी 11 अर्पित करिए, एक ले लीजिए, 10 वहीं छोड़ दीजिए। उसका सेवन आप कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए यह गोचर तीसरे में होने के चलते बहुत शुभ है। पराक्रम में वृद्धि, जबरदस्त लाभ, छोटे भाई बहनों से कोई शुभ समाचार, अगर आप लेखन, संचार, मीडिया इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कोई बड़ा अवसर, यात्रा आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाली है। पराक्रम स्थान में इस गोचर स्वरूप ही सूर्य और बुध की युति उपचय भाव में बुधादित्य योग अत्यंत शुभ होगा। नौकरी में आपकी वृद्धि, पराक्रम में आपकी वृद्धि, सहकर्मियों का सहयोग, बुधादित्य योग का पूरा पूरा प्रभाव। यह गोचर ऐसा है जहां समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके कार्य बनेंगे। प्रेमियों के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन सुखमय है। वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। शिक्षा के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर बहुत अच्छा है। विशेष करके यूट्यूब पर पढ़ाने इत्यादि का काम करते हैं तो जबरदस्त चलने वाला आपका चैनल। और श्वसन तंत्र, इसका ख्याल रखिए। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो तो अपना विशेष ख्याल रख लीजिएगा। 7.5 का दौर है, मानसिक परेशानी इत्यादि तो रहेगी, लेकिन फिर भी यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध की 7वीं दृष्टि भाग्य पर होने के चलते भाग्य का भी प्रबल सहयोग है, यानी भाग्य जागरण है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो गणेश जी की खूब आराधना करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। बस इतना कहना चाहता हूं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, सबके लिए यह गोचर अच्छा है। बस गणेश जी के शरण में पकड़े रहिएगा तो यह गोचर आपको खूब लाभ देगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।